हेलो दोस्तों, कुछ विचारों के साथ। सामने है मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना, सामने है मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना, मन में जो ख्वाब है उसे कभी ना तोड़ना, मिलेगी हर कदम पर आपको कामयाबी, कभी सितारे छूने के लिए कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना। ठीक है दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद मुशाहिद में। ठीक है, आज मैं परसेंटेज लेके आया हूं किरण बुक से। ठीक है, किरण बुक लोगों को ज़्यादा कठिन लगती है उसके सवालों को, तो आज मैं लेके आया हूं उसे किरण बुक के सारे सवाल। सबसे पहले हम टाइप 1 ख़त्म करेंगे, उसके बाद में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसी तरीके से सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, आज मैं टाइप 1 कराता हूँ आपको। देखिएगा आप कितनी सरल बुक है इसे, लेकिन हर सवाल आपके मतलब का नहीं है, हर सवाल आपको करना भी नहीं है। जो काम की चीज़ है हम सारी चीज़ें वही करेंगे। ठीक है दोस्तों, सही है। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 जिन पे किरण की किताब है आप उन किताब उसको खोलिए और देखिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन बाई एक्स माइनस बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ मैं। x y से 20% कम है, x y से 20% कम है तो ये 80 होगा दोस्तों, ये 100 होगा। ठीक है, तो y माइनस एक्स अपॉन बाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप तब तक सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। अब मैं कहूँगा इसका सर दोस्तों रेशियो निकालेंगे। 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब x 4 है और y 5 है, तो यहाँ रख देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, y आ गया 5, y कितना आ गया 5 आ गया, कॉमा यहाँ पर 4 आ गया और ये 5 आ गया, 4 माइनस कितना हो गया 5। मैंने आपको बताया है कि मैंने रेशियो मेथड आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? रेशियो मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है, उस रेशियो मेथड से ही सवाल किया है मैंने क्या कहा, ये 80 है, ये 100 होगा, तभी तो ये 20 कम होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। आप कहेंगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये 5 है, 5 में से 1 कम कर दिए तो ये 4 है। ठीक है, अब इसको मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1/5 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4, और वो भी नीचे माइनस का बचेगा, तो 1/5 माइनस 4, इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको समझिए, उतारिए, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से सवाल को करके दिखाता हूँ। पहले इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए आराम से। ठीक है, हम धीरे धीरे किताब को करेंगे, किरण बुक को। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे सवालों को कर देंगे, आपकी कोई एरर नहीं रहेगी। चाहे आप सुपर टेट के एक्सपेरेंट हैं, एसएससी के हैं, बैंक के हैं, ठीक है, चाहे रेलवे के हैं, सभी के लिए ये कॉमन परसेंटेज है, सभी के लिए सब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से सवालों को कराता हूँ। दूसरे तरीके से सवाल देखिएगा। आज हम परसेंटेज का टाइप 1 समाप्त करेंगे इस चीज़। पहला सवाल कह रहा है कि x जो है वो y से कम है। मैंने कह दिया ये 20% है और 20% का मतलब 5, 1/5 होता है। ये फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने कह दिया आपको अगर ये 5 है y तो ये 4 होगा, एक ये वाला कम होगा। क्या होगा, ये वाला एक कम होगा। अगर ये 4 है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये मान बता दो, किसका मान पूछ रहा है, y माइनस एक्स अपॉन बाई, ये आ गया x अपॉन एक्स माइनस बाई। तो कुछ नहीं करना है, अब इस वाले मान को डायरेक्ट ही यहाँ पर रख देना। मैंने यहाँ से बताया टोटल मान 5 हो गया, इसका मान 4 हो गया, ये रख दिया मैंने 5 माइनस 4, वही आंसर आएगा सेम। ये सिर्फ आसान हो जाता है 4, और ये आ गया 4 माइनस 5। 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, ये -1 बच गया, और ये कितना हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और ये आ गया -4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं दूसरे सवाल पे चलता हूँ। इसी के मैं सारे सवाल सारे टाइप
मैं टाइप 1 के जो कॉमन सवाल है वो नहीं कराऊंगा आपको, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। बाकी मैं किरण बुक आप पर होगी, नहीं है तो आप खरीद लीजिए मार्केट से, बाकी मैं सवालों को आपको कराता हूँ। कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे सवालों पे चलता हूँ। इस तरीके से x का 8% y के 4% के समान हो, x का x का 4% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% समान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो निकालेंगे। x का 8% बराबर है y के 4%। सबसे एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये का जो होता है, के जो होता है दोस्तों, ये होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका चिन्ह काय का लगाएंगे? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अगर कह रहा है x का मतलब 8% बराबर y के मतलब 4%, ठीक है। अगर मैं इस बात को इस परसेंटेज से परसेंटेज काट दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, क्योंकि मैंने बताया है आपको परसेंटेज का मान 1/100 होता है। जब मैं परसेंटेज का मान 1/100 यहाँ लगाऊंगा तो 1/100 यहाँ पर भी लगाऊंगा, 100 से 100 कटेगा, इसीलिए मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 100 हो गया, ठीक है। यह आ गया 2x बराबर y। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x अपॉन y बराबर 1/2। 2 कैसे आया? 2 नीचे चला गया, यहाँ पर 1 रह गया, y नीचे आ गया इसके, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया? 1, और y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑप्शन से ये सवाल को करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि y के 10%। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ इसके किसी मान को यहाँ पर मैं कितने से गुणा कराऊंगा तब आएगा, तो आप कहेंगे 2 से गुणा कराएंगे, और यहाँ पर मैं कितने से गुणा कराऊंगा तो आप कहेंगे 1 कराऊंगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना हिंट देना चाहता हूँ, इसका 20% लूँगा तो इसका 10% से ही काम चल जाएगा। देखिए कैसे, 20 ढाई कितने हो गए? 20 एकम 20 कितने हो गए? 20। 10 दूनी कितने हो गए? 20%। तो इसका मतलब y का 10% और x के 20% के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? x के 20% के बराबर होगा। x का 20% और y के 10% आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए। कितना आसान सवाल थे, और ये सारे किरण किताब के ही हैं, मैंने कहीं अदर से नहीं लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन CGL SSC CGL 10+2 GD SSC GD किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। x का मान y के मान से 25% कम है। ये भी उसी की तरह सेम सवाल है। इस सवाल को x का मान y के मान से 25% कम है। x का मान कम है y के मान से, मैंने कहा ये 100 है तो ये 75 हो गया, 25% कम है। आप कहेंगे इसे ऐसे मानेंगे तभी होगा, नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी मान के सवाल होगा। आप कहेंगे सर इसे 400 मान लो, मैंने कहा 400 मान लो, तो इसका भैया 25% कम है ये, तो ये 75% होगा। कितना होगा? 400 का 75% निकाल दो बटे 100, तो आप कहेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 3, ये 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। चलिए देखो रेशियो कितना आएगा, 3 और 4 का आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप कह रहे हैं ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है। x y से 25% कम है तो y x से कितना ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कह देंगे 33 सही 1/3%। और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 100 की गुणा 1 से होगी तो 100 आ गया, बटा 3 है, 100/3 आया। 100/3 होता क्या है? 33.5% होता है। ठीक है, इसको हम और एनालिसिस करते हैं। हमने लिया ये 3, हमने 3 से 100 को भाग दे दिया, 3 तिया 9 हो गया, 1 बचा, फिर 3 तिया 9 हो गया, बचा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 33 यहाँ पर आ गए, 1 अपॉन ऊपर चला गया, 3 नीचे चले गए। 33 सही 1/3% इसका आंसर हो गया। इतना निहायती सवाल, आसान सवाल है। ठीक है, हम अगर आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल
आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, तो अपने दोस्तों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी न किसी पे। देखिए कहीं ना कहीं इस किताब या जो मैं सवाल करा रहा हूँ उसका बेनिफिट किसी ना किसी को ज़रूर होगा आपके ज़रिए। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, ठीक है, दोस्त दूसरे को सेंड कर दे, जिससे कि सभी में ये चीज़ फैल भी जाए, यानी कि, और दूसरा उसका भला भी होता है, ठीक है। इस चीज़ का तो बिल्कुल ख्याल रखना है। आगे देखिएगा, आगे सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। इस तरीके के सवाल भी बहुत आते हैं, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, सभी में आते हैं। सवाल कह रहा है कि 3/5 से उसे गुणा करना था, सॉरी 5/3 से गुणा, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से कर दिया। हाँ, 5/3 से इसे गुणा करना था, लेकिन इसने गुणा कितने से कर दिया, गुणा कर दिया इसने 3/5 से। कितने से गुणा कर दिया, 5/3 से। इसका मतलब मैं ये निकालूंगा इसने कितना ज़्यादा दिया, घटा दो तो आप कहेंगे घटा दो, तो कितना आ गया, मैंने क्या एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, 3 5 का एलसीएम कितना 15, 3 पंजे 15 तो 25 आ गया। ये कितना आ गया, 5 3 15 तो 9 आ गया, तो ये कितना आ गया 16/25 आ गया। कितना आ गया, 16/25 आ गया। तो 16 उसने 25 लिखा, आना कितना चाहिए था उसका, 25 आना चाहिए था। इसे 100 से मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, कितने से मल्टीप्लाई करा दूँ, 100 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो 25 चौका 100, यानी कि कितना आया 64% इसका आंसर आया। उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी आई, 64% आई। इसका डी है इसका करेक्ट आंसर आया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 64% इसका करेक्ट आंसर आया। इसे गुणा कितने से करानी थी, 5/3 से, लेकिन उसने 3/5 से कराई। इसका मतलब कितने से कम से कराई, 16/25 के कम से कराई, तो मैंने उसका परसेंटेज निकाल दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक अगला सवाल देखिए। मैंने कहा कि सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा आपको, कुछ सवाल इसमें कॉमन है, सरल है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। टाइप 1 आज ख़त्म करना है मुझे। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरीके के भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। सी हो गया, बी हो गया, तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की अधिक है, तो इसकी अगर 100 होगी तो इसकी बी 120 होगी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब यहाँ ले लिया बी और ये रह गया ए। बी की आय कितनी अधिक है, 25% अधिक है, और ये किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो इसको भी मान लिया। मैं क्या करूँगा, इसको रेशियो निकालूंगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन कौन आ रहा है, उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे कि हम इसमें एलिगेशन लगाते कैसे हैं, 6 एलिगेशन नहीं सॉरी अनुपात वाला रूल लगाते कैसे हैं। तो छंग 12, 2 पंजे 10, यहाँ गया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। अब आपको दिख जाए कि बी का मान यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो सी बी और ए आप डायरेक्ट लिख लो कि कितना आएगा, इतना ही आएगा। कितना आएगा, 6 इसका मान हो गया, 5 इसका हो गया, 4 इसका हो गया। अब आप कहेंगे इसे निकाल के दिखाओ, तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको आसान तरीके से, ठीक है। हो गया, जो कॉमन होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में। हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। जिसे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है उसे भी गारंटी से मैथ आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन वीडियो पूरी देखना। बट अब मैंने कहा कि ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 5 है, यहाँ पर बी का मान कितना है, 5 है, और ए का मान कितना है, 4 है। ये जगह खाली रह जाएगी और ये जगह खाली रह जाएगी, रहेगा ही नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है, बस इसके सामने वाली संख्या को यहाँ पर पुट कर देना है। कौन सी करना है, इसके सामने वाली संख्या को यहाँ पुट कर देना है। आपने कहा यहाँ 5 पुट कर दो, यहाँ पर भी 5 पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 36 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 55 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 20 हो गया। आप कहेंगे वो तो नहीं आया, आएगा कैसे नहीं, मैं इसे 5 से काट दूँ, 55 25 हो गया, ठीक है, 5 36 हो गया, सॉरी 55 25 हो गया,
और यहाँ 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और शॉर्ट ट्रिक लग सकती थी। क्या लग सकती थी कि इससे ये चीज़ कट भी रही है, देखो कट रही है, तो यहाँ आती ही नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर आती ही नहीं। जब यहाँ पर आती ही नहीं तो ये संख्या ऐसी रहती, इसका मतलब ये तो इससे कट गई, तो यहाँ भी एक रह गया, यहाँ भी एक रह गया, तो 6 एकम 6 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 4 एकम 4 आ गया। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ एक आया इसलिए यहाँ पर एक आया। तो 6:5 ये आया। अब पूछ रहा है कि सी ए से कितना अधिक है। तो हमने यहाँ देखा कि सी तो 6 है और ए 4 है, तो कितना ज़्यादा है। अगर हम यहाँ देखें तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है 100। तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया, 2 से कितना आया 50% आया। कितना आया 50%। इसका सही आंसर है दोस्तों 50% कैसा है, इसका सही आंसर है। नहीं समझ में आया आप बोल दिया करो, कमेंट में किया करो, शेयर ज़रूर किया करो, इस चीज़ का ध्यान रखो, लाइक किया करो अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, इसको मिटा दें, आगे चलते हैं, क्योंकि हमें टाइप 1 ख़त्म करना है। टाइप 1 में बहुत सारे सवाल हैं, आपको तो इस चीज़ का तो पता ही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया है कि आपको टोटल जो परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटेज 100% का होता है, तो 100% हम मान लेंगे पूरा, यानी लड़के और लड़कियां कॉमन हैं। इसमें कितने हैं, लड़के भी इसी में आते हैं प्लस लड़की भी इसी में आती हैं। लड़के और लड़की दोनों कितने हैं, 100% हैं। आगे कह रहे हैं कि 60% लड़के हैं, और इसमें से लड़के कितने आ गए, मैंने इस तरीके निकाल दिए, लड़के आ गए दोस्तों 60%। कितने आ गए, तो लड़की भी तो होंगी, लड़की कितनी होंगी, लड़की हो गई 40%। कितनी हो गई लड़की, 40% हो गई। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो निकाल सकता हूँ, और ना भी निकालूं तो भी आंसर आएगा। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, इसका मतलब 40% जो दिया है इसी की वैल्यू कितनी है, 972 है। तो आप कहेंगे परसेंटेज लगाए सर, इसके नीचे 100 लगा दो, लो मैंने 100 लगा दिया। अब ये 972 लगा है, ये लिखा है। हमेशा ध्यान रखो जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, इसलिए नीचे आ जाता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 3 12। अब मैंने यहाँ पर गुणा करा दी तो कितना आ गया, 2430 आ गया। लेकिन अगर मुझे केवल लड़के निकालना है, क्या निकालना है, कितने लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं ना, तो टोटल संख्या तो इनकी इतनी आ गई। अगर मैं इस संख्या को घटा दूंगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं करूंगा, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर एक की वैल्यू निकाली, इतना आ गया 243। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 243 आ गई। 243 की 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो गया, 6 3 18 हो गया, हाथ से लगा 1, 6 6 24, हाथ से लगा 24 और 1 25, 6 दूनी 12 और 14, तो 14 से 58 क्या होगा, इसमें लड़के हो गए। इस मुझे पता था कि 1 की वैल्यू से अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं कराता तो यही तो आता। ठीक है, 14 से 98। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर लड़की अगर इतनी है तो टोटल लड़कों में से अगर मैं घटा दूंगा तो भी यही आंसर आएगा। कैसे आएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बच गया, यहाँ रह गया 2, 12 में 7 गए तो 5 बच गया, यहाँ रह गया 3, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 1। तो 14 से 58 यहाँ से भी आया, 14 से 58 वहाँ से भी आया। आप घटा सकते हैं, ठीक है, उतार लो इसे आसानी से। एक तरीका ये है कि 60% मल्टीप्लाई करा दो, एक यहाँ से एक घटा दो, ये भी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है तो उसका व्यय प्रति मास है,
तो उसका व्यय कितना है यानी खर्च कितना है ये लिखना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम करते हैं। आप कहेंगे 66 सही 1/2/3% कितना होता है। मैंने उस दिन आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था, तो 66 सही 2/3% मतलब होता है 6×18 ये 200/3। कैसे आया दोबारा हम इसको समझाते हैं। हमने 3 की गुणा 66 से की तो कितना आया 3×6 = 18, एक आया 3×6 = 18 और 1×19 आया, कितना आ गया 149। इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी, इतना आ गया। 2 ये ऊपर वाला था तो हमने इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 200 आ गया। तो 200/3 क्या आ गया यहाँ पर आ गया। ये क्या हो गया इसका परसेंटेज हो गया 200/3%। मैंने कहा था इसको तो हटा देना, नीचे कितना लिख देना 100 लिखना। परसेंटेज से परसेंटेज लड़ गया तो कितना आया 2/3 आया। कितना आया 2/3 आया। इसका मतलब हमें जो टोटल आय माननी है, तो टोटल आय कितनी होगी 3 हो गई। अब इसमें से 2 इसने क्या कर दिए खर्च कर दिया, तो बचत कितनी आई। आप कहेंगे 3 में से 2 खर्च कर दिया तो 1 बचाता होगा। 1 क्या करता होगा 1 बचत करता होगा, 1 बचत करता होगा। अगर 3 रुपये उसकी आई थी 2 खर्च कर दिए तो 1 बचत उसने कर दी। और बचत है कितनी रुपए में, कितनी है उसकी रुपए में, कितनी है रुपए में बचत है इसकी 1200 रुपये बचाता है। कितने रुपये बचा रहा है 1200 रुपये बचा रहा है। तो 3 तो उसकी टोटल आई थी, मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आ गया 3600 रुपये। क्या आ गया उसका इनकम आ गई। जो टोटल इनकम उसकी थी वो कितनी थी 3600 रुपये थी। इस चीज़ को समझ लो, मैं इसे दूसरी तरीके से भी आपको कराऊंगा। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। अब मैं दूसरे तरीके से आपको इसको कराता हूँ। मैंने कहा किसी की आय थी 100%, 100 में से उसने 66 सही 2/3% खर्च कर दी। कितनी खर्च कर दी 100 में से इतनी खर्च कर दी, तो इसका मतलब 200/3 उसने खर्च कर दी। तो ये 300 आ गया, इसका मतलब 100/3 उसने बचा लिया। 100/3 क्या कर ली उसने बचा ली। 100/3 अगर उसने बचा ली और उसकी बचत रुपए में कितनी है, आप कहेंगे 1200। तो मैं जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, आप कहेंगे काट दो। और यहाँ पर परसेंटेज लगाए तो कितना आ जाएगा 1/300 आ जाएगा। ये आ गया 12 300 की मैं गुणा करा दूंगा तो कितना आ गया 3600 रुपये उसकी टोटल इनकम आ गई। क्या आ गई 3600 रुपये उसकी टोटल इनकम आ गई। ये सेकेंड मेथड है, वो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने लिए उतार भी लेना, रोक कर वीडियो को पॉज करना फिर इसको उतार लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे सवाल पे मैं करता हूँ। आगे सवालों को देखिए। अगला अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, शेष का 80% वह ट्रस्ट को दे देता है। तो यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या राशि थी। तो उसके पास प्रारंभ में क्या राशि थी भाई। ठीक है, 100% राशि थे। हम 100% अगर हम प्रतिशत कर रहे हैं तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था प्रतिशत यानी 100, प्रतिशत मतलब 100%। 100% पे कोई चीज़ होती है तो हम आकलन किसका करते हैं 100% पर ही करते हैं। ठीक है, प्रतिशत 100% हो गया। आगे कह रहा है सवाल, उसने 50% अपने पुत्र को दे दिया। 50% कितना दे दिया उसने पुत्र को दे दिया। ठीक है, 30% उसने अपनी पुत्री को दे दिया। 30% उसने पुत्री को दे दिया।
तो कितना खर्च कर दिया, आप कहेंगे 80% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया। तो 80% से बचा कितना, आप कहेंगे टोटल 100 था और 100 में से 80 उसने खर्च कर दिया, तो 20% बचा। कितना बच रहा है, 20% बच रहा है। 20% का 80%, 20% का कितना दोस्तों, 80%, 8 दूनी 16। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है, वही इसका परसेंटेज होता है। 8 दूनी 16, तो 16 इसने 20 में से 16 उसने खर्च कर दिए, और 4% यानी कि इसमें ट्रस्ट को दे दिए। किसको दिए हैं, ट्रस्ट को 16। अब 4% उसने क्या की, बचत की। 4% क्या की, उसने बचत की। दोबारा समझ लो, एक व्यक्ति के पास टोटल कितना पैसा था, 100% पैसा था, उसने 50% पुत्र को दे दिया, 30% अपनी पुत्री को दे दिया, तो 80% उसने बचत कर ली। 80% खर्च कर दिया, तो 100 में से 80 घटा दिया, तो 20% बचा। ठीक है, 20% में से 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया, 4% बचा। भाई 20 में से 16 घटा दोगे, 4% बचा। 4% क्या था, 4% का उसने 16,000 रुपये बनाए। कितने बनाए, 16,000 रुपये। तो अगर मैं कह दूँ 4,000, इतनी की वैल्यू 16,000 में है, लेकिन इनकम तो उसकी 100% थी, इसे मुझे 100% बनाना है। यहाँ पर 4% को क्या बनाना है, 100% बनाना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 25 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 25 से गुणा कर देना, तभी तो 100 बनेगा। तो 25 से गुणा इधर भी कर देना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम और करिएगा, आप इसे 25% से गुणा मत करिएगा, आप इसे 4 से भाग दे दिएगा। 4 चौक 16, तो 1% का मान कितना आ गया, 4,000 आ गया। 1% का मान कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया। तो लेकिन 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो और लगा देना है, 2 जीरो और लगा देना है। बस ये उसकी टोटल इनकम आ गई। 3 और 2 5 जीरो, 5 4 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम हो गई। ठीक है, हो गया होगा। आई होप। मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटे से छोटे में कोशिश करूँगा इसको कराने की। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल कह रहे हैं 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% है। 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% है। सॉरी, प्रतिशत नहीं है, लाख, हाँ प्रतिशत ही है। कैसे करेंगे थे, कैसे करेंगे, करो। कमेंट करो, कमेंट, लाइक। आपसे ही बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, आपने किया नहीं है। अरे आपने तो कर लिया, आपने नहीं किया है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर 10,000। मैं इसको करा देता हूँ, 33 से 1/100, 100 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। परसेंटेज में नीचे 100 आ जाते हैं, इंटू 0.15 परसेंटेज है, तो नीचे 100 आ गए, और पॉइंट उड़ा दो तो भी कितने जीरो आ गए। तो इतना समझ में आया। मैंने कहा परसेंटेज जहाँ आप देखेंगे फ़ौरन नीचे 100 लिख देंगे, तो 100 नीचे लिख दिया, परसेंटेज यहाँ था। तो इसका कैसे है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 99 हो गया, 99 एक जुड़ा 100 हो गया। आप 100 से 100 पूरा कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 2 जीरो फिर यहाँ से कट गए। तो आप कहेंगे 3 पंजे कितना हो गया, 15, और ये आ गया 5। हमारा आंसर हो गया 5। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 5 रुपये आंसर आया। 5 रुपये क्या आया, इसका आंसर आ गया, 5 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही छोटे सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम कुछ थोड़े से अच्छे सवाल को देखते हैं। एक चुनाव वाले सवाल भी पेपर में आते हैं। ठीक है, आप किरण की बुक में देखेंगे, किरण चुनाव वाले सवाल भी आते हैं। क्या कह रहा है, एक 16वां सवाल देखिए। 16वां
क्वेश्चन नंबर 16। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, यानी कि हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, सवाल कह रहा है टोटल वोट कितने थे? 100% थे। 100% में से 38% एक को मिल गए और दूसरे को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे 62% दूसरे को मिले। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100% वोट थे, 100% वोट में एक को 65% वोट मिले और एक को 38% वोट मिले। ठीक है, ये व्यक्ति हार गया होगा और ये व्यक्ति जीत गया होगा। क्यों? जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा इसका मतलब से वोट ज़्यादा मिले होंगे, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको वोट ज़्यादा मिले होंगे, जिसका परसेंटेज कम है उसको वोट कम मिले होंगे। अगर अब मैं कहूँ कि ये वाला व्यक्ति जीत गया है, ये वाला व्यक्ति जीत गया है, इससे कितने वोट होते? 12 में से 4 गए, 4 बचे, यहाँ 5 तो 24% वोटों से जीता होगा। भाई जीता होगा नहीं जीता होगा? तो यहाँ पर कितना आ गया? 7200 आ गया। तो 24 तियाँ कितना हो गया? 72 हो गया। 1 बराबर 300 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो गया? 100 तियाँ 30,000। कितना आ गया? 30,000। कैसे किया मैंने कुछ नहीं किया। 1% की वैल्यू इतनी है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 से मैंने इसको गुणा कर दिया और 100 पर यहाँ पर भी गुणा कर दिया। गुणा करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, अगर यहाँ पर मैंने 2 जीरो इधर लगाए हैं तो 2 जीरो मैं इधर भी लगा दूँगा, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे करते हैं आगे के सवाल। मिटा देता हूँ। बाकी छोटे सवाल हैं वो आप अपने आप कीजिए, मैं आगे आगे सवाल वो करा रहा हूँ। सवाल नंबर 20 देखिएगा। सवाल नंबर आप 20 देखिए। 20वां सवाल कह रहा है कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के। x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई की 30%। तो x कितने प्रतिशत? तो x का कितने प्रतिशत बाई है? तो निकालना क्या है? x का कितना प्रतिशत बाई है। ठीक है, देखिए x माइनस बाई का मतलब होता है गुणा। मैंने अभी बताया है आपको, का मतलब गुणा होता है। ये आ गया 50%। x प्लस बाई का मतलब गुणा होता है। ये आ गया 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया। तो आप कहेंगे x माइनस बाई बचेगा इधर और इधर क्या बच जाएगा? x प्लस बाई। दोबारा समझ लीजिए, परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया। बस इतना सा काम मैंने यहाँ किया है और कुछ नहीं किया है। और इसमें क्या किया? यहाँ तो 3 है ही, ये 5 नीचे चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमांडो एंड डिवांडो लगा देना है। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना। मैं तो ये ऐसे ही बोलूँ। ठीक है, संयुग्मी का नियम। इसमें क्या होता है? एक बार संख्याओं को जोड़, x है तो 2x हो जाएंगे ऊपर, और बाई है तो नीचे हो जाएंगे 2y। जो माइनस में संख्या आती है वो हमेशा नीचे जाती है और वो नेगेटिव, तो ऊपर जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8 हो जाएंगे और 5 में से 3 जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। 2 चौक कितने हो गए? 4 हो गए। तो अगर हमने यहाँ पर देखा कि x बटा वाई कितना आया, तो 4/1 आया। कितना आया? 4/1 आया। 4/1 आया। अगर आपसे ये कहे कि x का कितना प्रतिशत y के बराबर है, तो भी सीधी सी बात है भाई, x का 400% होगा। x का कितना प्रतिशत होगा? सॉरी, x का कितना प्रतिशत y के बराबर है? x का
एक्स का कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया प्रतिशत बाई के बराबर होगा, बाई है तो कुछ नहीं करना है, ये 4 है यहाँ लिख देना है, का मतलब गुणा लगा देना, इसको कुछ भी मान लेना है एक्स बाई जेड, मैंने मान लिया ये जेड प्रतिशत है और ये आ गया 1, तो आपको कुछ नहीं 1/4 गुणा 100 निकलेना है, ये 100 जाएंगे, ये 100 इधर चले जाएंगे, 25%, कितना आएगा 25%। हमेशा ध्यान रखना 1/4 होता है, ये उल्टा लिखा है 4/1, तो आपको उल्टा कर देना है, 1/4 कर देना है, उसका परसेंटेज निकाल देना है तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 25% आएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूँ एक संख्या 4 है और एक संख्या 1 है, तो इसको मैं कितनी बार लिखूंगा तो 4 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 1 1, 4 बार लिखूंगा तभी तो आएगा। इसका मतलब ये आया 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%, तो 4 भाग अगर मैंने इसके किए हैं तो 25% आया, तो ये इसका कितना प्रतिशत है 25%, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इतने बड़े सॉल्यूशन मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि वो आपको समझ में नहीं आएगा इसीलिए, लेकिन ये सेकंडों में सवाल होने वाले हैं, मूजबानी सवाल होने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना करना था, 5 और 3 8 होते हैं, 5 में से 3 का 2 हो गया, इसका मतलब एक संख्या 4 है तो एक संख्या 1 है। ठीक है, अब वो किसका कितना प्रतिशत है 1/4 यानी 25%। दूसरा कितना प्रतिशत है 400%। सिंपल तरीके से अगर मैं कह दूँ y का कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया a% x है तो 400% आंसर आएगा। आप देखना 1 का मतलब मैंने गुणा लगा दिया, a/100 मैंने कहा परसेंटेज होता है तो 100 लगा देते हैं, x 4 है जो इसी सवाल का सवाल है वो बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे इसके गुणा करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 400%। अगर उल्टा पूछता तो 400% होता, ऐसे पूछा है तो 25% है। इन सवालों में कुछ नहीं है, जैसा थंबनेल आपने देखा होगा वैसे ही सवाल हो रहे हैं मूजमानी, यानी कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल नंबर 20 था। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके के सारे सवाल हैं, इसमें आप देखते रहिएगा, इसी तरीके के सारे सवाल हैं। हाँ 49वां सवाल देखिएगा आप, 49वां सवाल देखिएगा। इसका सवाल कह रहा है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। करिए इस सवाल को करिएगा। देखो मैंने माना कुछ भी मान लो x% पेड़ है, कितने पेड़ x% पेड़ है, तो x का 60% पेड़ थे टोटल, उसमें से 25% पेड़ आम के हैं। 25% पेड़ किसके हैं आम के हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। उसका भी 20% पेड़ किसके हैं, तो आप क्या हैं सेब के हैं, और सेब के पेड़ दिए कितने हमेशा 1500 दिए, 1500 दिए। तो परसेंटेज यहाँ लगाए, तो जहाँ जहाँ परसेंटेज लगाए वहाँ हटा देंगे तुरंत, और नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो यहाँ परसेंटेज हटा के 100 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 100 लिख दिया, यहाँ भी 100 सॉरी यहाँ परसेंटेज लिख दिया। लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो तो ऐसे ही उड़ा देना है, 1 जीरो ये वाला कट गया, 1 जीरो ये कट गया। 6 से 25 चौका 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियाँ कितने होंगे 6 हो गए। अब 3 से मैं ऐसे काटूंगा, 3 पंजे 15 तो 5 आया। अब देखना 2 जीरो तो ये वाले हो गए, 2 जीरो ये हो गए और कहीं बचा नहीं कटा, तो 50,000 क्या हो गया उसका आंसर हो गया। 50,000 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, आसानी से कट गया।
अगर आप इसको और सरल बनाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, जो भी परसेंटेज इनकी दी हुई है उसका क्या निकालना है आपको, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 1/4 20% का मान होता है 1/5। अब आप उसको रख दीजिए 2/5 1/4 गुणा 1/5 बराबर 1500। तो भी ये क्या आ जाएगा आंसर, बहुत सरल हो गया। देखो कैसे, ये 2 से 2 कट गया, का अब गुणा करा दो। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 15 पंजे 75। नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक तो है, सही नहीं हुआ। अच्छा ये 3/5 आएगा। 2 3 6 होते हैं, 2 3 6, ठीक है। 3 से ये कट गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा, कितना देखा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 3 पंजे 15 क्यों नहीं आ रहा, 10 5 दूनी 10 पंजे 50, 3 25। कहीं गड़बड़ है क्या कटिंग में? अच्छा, ये भी तो काट दिया था गलत, ये कटेगा ही नहीं। 5 दूनी चौक 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 100 की गुणा करा दी हमने इससे, तो कितना आ गया, फिर भी क्या आ गया, 50,000 आ गया आंसर। ठीक है, इससे ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करो आपकी इच्छा है। इस सवाल को मैं मिटा लेता हूँ और मैं अगले सवालों पे चलता हूँ। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, टाइप 1 आज ख़त्म करके तब जाना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, मैं सवाल को करता हूँ और लास्ट सवाल है, टाइप 1 आपका ख़त्म होने वाला है, टाइप 1 आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, देखिए ए का वेतन, ए के वार्षिक वेतन, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा? बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, बी का आगे देखिए सवाल कह रहा है, बी का जो वेतन है, मासिक वेतन बराबर है सी के वेतन का, सी के वेतन का 40%। कितना प्रतिशत? सी के वेतन का 40% के बराबर है। अब आप कह रहे हैं कि 40% कितना हो गया? आप कहेंगे 40% हो गया, इतना दिया है 6 लाख रुपए, सॉरी गलत हो गया। सी का वेतन 6 लाख रुपए दिया है, 6 लाख कितना दिया है? 6 लाख रुपए। सी का वेतन कितना दिया है? 6 लाख रुपए। ठीक है, हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए दिया। सी के वेतन का 40% किसका है? बी का, तो बी का निकाल लेंगे हम, बी का वेतन, तो 6 लाख रुपए गुणा 40% बटे 100, तो आप कहेंगे 2 जीरो कट गए, 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये आ जाएगा, 4 जीरो। ठीक है, कितने जीरो आ गए? 2,40,000 रुपये आ गए। ये किसका हो गया? बी का वेतन हो गया। अब बी का वेतन के 80% के बराबर है किसका वेतन? ए का वेतन। ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के ये तो इसका वार्षिक वेतन आएगा, कितना आएगा? वार्षिक वेतन आएगा। अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 20,000 रुपये आ गया, 20,000 रुपये आ गया। अब कह रहा है इसका 80% के बराबर है, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। इसका जो वेतन निकाला ये मासिक था, बी के वार्षिक वेतन के बराबर है, लेकिन ये तो बी का निकला जो होगा
मासिक वेतन निकला होगा, ठीक है। अभी के ये आ गया 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये आ गया। अब उसका वार्षिक था तो इसका भी वार्षिक हो गया, ये उसका मासिक था तो इसका भी मासिक हो गया। अब मुझे निकालना है कि ए का 80% के बराबर है, तो बटा 100 लिख दो। तो आप कहेंगे कितना आ गया, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 1,92,000 रुपये आ गया। 1,92,000 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 12 एकम 12 हो गया, 12 चौक 12 एकम 12, 12 छंग 72, तो 16,000 रुपये आ गया। कितना आया, 16,000 रुपये आया। लेकिन उसका तो इसको डायरेक्टली निकालते हैं, इसका 12 गुणा कितना हो गया, 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, 12 दूनी 24 हो गया, तो 8 दूनी 16,000 आ गया। कितना आ गया, 16,000। ये कितना है, 1/4 है। ए का वेतन निकालने के लिए ये कितना, 16,000, 1/4 था, तो 4 से गुणा करा दो, 16 चौका 64, तो ए का वेतन कितना था, 64,000। दोबारा समझ लो सवाल को, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। सी का वेतन अगर 60,000 रुपये 6 लाख रुपए है, तो इसका 2,40,000 आया। 2,40,000 इसका वार्षिक आया, मैंने मासिक निकाल लिया, 12 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 16,000 रुपये इसका मासिक आ गया। जब 16,000 रुपये इसका मासिक वेतन आ गया, ये ए के 1/4 के बराबर है। कितने के बराबर है, ए के 1/4 के बराबर है, तो पूरा वेतन ए का कितना होगा, 64,000 रुपये मासिक, ठीक है। ए का मासिक पूरा वेतन कितना हो गया, 64,000 रुपये हो गया, ठीक है। दोस्तों आज की पहला टाइप जो आपका था परसेंटेज का, किरण का, वो समाप्त हो चुका है। उसमें कुछ भी एरर आपको कुछ भी नहीं आएगी, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। किरण की बुक से कीजिए, SD यादव से कीजिए, आप कहीं से भी कीजिए। टाइप 2 लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं हर जगह, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।